जेडी वेंस वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, इसलिए दुनिया को उम्मीद है अगर ईरान वार्ता के लिए पहुंचा तो स्थितियां काबू में आ सकती हैं। लेकिन हॉर्मूज और उससे तेल सप्लाई पर आश्रित देशों के अंदर तेल संकट बरकरार है। आज आपको दुनिया भर में तेल संकट की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब खुद ही तबाही का शिकार हो गया। 9 अप्रैल 2026 को सीजफायर के बाद ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया। वो लेबनान पर इजराइल के हमले का जवाब दे रहा था। मनीफा और खुरैस रिफाइनरी पर ईरानी हमले से 6 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन ठप हो गया। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन रोकना पड़ा, यानी एक झटके में 13 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान हो गया। 13 लाख बैरल क्रूड से मॉरिशस की लगभग 40 से 45 दिनों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जबकि मालदीव लगभग 110 दिन तक चल सकता है। मित्रों, जो देश ये तेल खरीदते थे उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी है। सीजफायर के बाद उम्मीद थी हॉर्मूज खुलेगा, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। ट्रंप की आपत्ति के बावजूद सीजफायर के बाद सिर्फ 7 जहाज हॉर्मूज से निकल पाए हैं, वो भी ईरान की इजाजत के बाद। एशिया में जापान को हॉर्मूज बंद होने से सबसे बड़ा झटका लगा है। जापान अपना 95% तेल मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, इसमें से 70% तेल हॉर्मूज से आता है। जापान की 87% ऊर्जा सिर्फ आयात पर निर्भर है। इस संकट से निपटने के लिए जापान की प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ बैरल तेल रिजर्व से जारी करने का फैसला लिया। इससे जापान का काम 15 दिनों तक चल सकता है। अब जापान ने हॉर्मूज के वैकल्पिक रास्तों की तलाश भी शुरू कर दी है। मित्रों, हॉर्मूज बंद होने और कतर जैसे देशों पर हमले की वजह से एशिया में एलएनजी की कीमतें 140% से ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे सिंगापुर और ताइवान जैसे देश इससे सीधे प्रभावित हैं। श्रीलंका में लोग कह रहे हैं पहले पैसे नहीं थे, तेल था, लेकिन अब पैसे हैं लेकिन तेल नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में श्रीलंका ने तेल बचाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिए हैं। श्रीलंका में ईंधन बचाने के लिए हर बुधवार सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन खोले जा रहे हैं। आम नागरिकों को एक सप्ताह में सिर्फ 15 लीटर तेल दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों को 200 लीटर प्रति सप्ताह ही तेल दिया जा रहा है। साउथ कोरिया जैसे एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी तेल संकट का प्रभाव पड़ा है। 1990 के बाद पहली बार साउथ कोरिया में फ्यूल प्राइस कैप लागू किया गया है, यानी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम की एक अधिकतम सीमा तय कर दी। उससे ज्यादा कीमत पर तेल बेचने की अनुमति नहीं है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेफ्ता के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। साउथ कोरिया का 67% तेल हॉर्मूज से आता है, इसलिए संकट ज्यादा बड़ा है। यूरोप में भी अप्रैल के अंत तक गैस और तेल की बड़ी कमी की चेतावनी दी गई है।